हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके बाद का है ये। जस्ट अभी मैं नहा के आई थी, कपड़े वगैरह धोने थे। फिर वॉशरूम डेली का रहता ही है, मतलब डेली नॉर्मली रहता है। जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ तो उस दिन मैं फिर डीप क्लीनिंग पॉट वगैरह सारे ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं हेयर वॉश करके आई थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बैग आप देख रहे हैं तो इसमें एक मेरा है, एक आशी का है। तो बच्चों ने क्या किया था ना, अलमारी पे रखी थी तो सारे सामान ही गिरा दिए थे नीचे। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी उसको भी सारे उठा के मुझे रखने हैं। बच्चे ना सच में कभी कभी इतनी ज़्यादा, मतलब एक तो काम इतने सारे होते हैं, ऊपर से ये लोग इतने ज़्यादा काम फैला देते हैं ना कि समझ में नहीं आता रहता कि मतलब क्या करो क्या नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बालों में लगाया अपने सीरम। कंडीशनर मैं नहीं लगाती हूँ, सीरम ही लगा लेती हूँ मैं। वैसे कंडीशनर और सीरम दोनों ही लगाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके बाल अच्छे रहे तो। और वैसे भी अभी बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा टूटने लग गए हैं, बट वापस से मैंने थोड़ी सी केयर करनी स्टार्ट करी है अपने बालों की। और कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं अष्टमी के पूजा वाले दिन। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, तो थैंक यू सो मच। ज़्यादातर लोगों ने ये बोला था कि रेड वाला पहनो क्योंकि पूजा है, और ये पूजा भी सुहाग के लिए ही की जाती है। तो अभी एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, जैसे कि अभी श्राद्ध जो है ख़त्म होने वाले हैं, कल 2 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब मुझे ब्लाउज़ अभी स्टिच करवाना चाहिए या नहीं? और फिर ये भी है कि अगर मैं 3 को दूंगी तो 8 और 9 को तो पूजा ही है, तो इतनी जल्दी फिर मतलब मुझे ब्लाउज़ सिल के मिलेगा भी या नहीं? तो मुझे ना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर ये भी लग रहा है कि एक दिन की बात है तो मैं नहीं देती हूँ। और फिर मतलब पहले ना मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं स्टिच करवा लूँ, या दुर्गा पूजा तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है श्राद्ध ख़त्म होने के बाद। तो इस चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया। और अब जो है ना मुझे लग रहा है कि पता नहीं सिल भी पाएगा या नहीं। फॉल वगैरह तो चलो मैं खुद लगा लूँगी, उसकी टेंशन नहीं है, बट मुझे अभी ब्लाउज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि एक हफ़्ते के अंदर ना देते नहीं रहते हैं। तो देखती हूँ अभी। बट आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि अभी मैं मतलब मुझे देना चाहिए या फिर अब मैं श्राद्ध ख़त्म होने के बाद ही दूँ। तो उसके बाद ना फिर यहाँ पे बाबू को भी मैं स्कूल से लेके आ गई थी। दोनों के ही मुझे हेयर वॉश करने थे। तो जिस दिन हेयर वॉश करना होता है ना तो मैं या तो दोबारा नहला देती हूँ या तो सुबह मैं नहा के नहीं भेजती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों के हेयर वॉश कर दिए हैं। और बाबू आज इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब उसका ये था कि उसको फ़्रॉक नहीं पहनना है। उसको ना ज़्यादातर टी शर्ट्स वगैरह पहनने पसंद है और आशी को फ़्रॉक पहनना पसंद है। तो मैंने मुझसे ज़बरदस्ती ही पहनाया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को दिया है पीनट बटर। पीनट बटर इतना ज़्यादा पसंद है ना इन लोगों को कि मतलब डब्बा अगर सामने रखा हो ना तो फिर पूरे टाइम इनको फिर पीनट बटर ही चाहिए होता है। तो दोनों को दे दिया है। उसके बाद फिर इधर मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में। तो लंच में मैंने दाल जो है बना ली है और आलू साथ में ही बॉईल कर लिया था, तो ज़्यादा मतलब मुझे झंझट नहीं है बनाने का। और मैं कोशिश करती हूँ दाल जिस मतलब अगर मुझे बनाना होता है लंच में तो दाल मैं पहले ही बना के रख देती हूँ, ताकि फिर ये ना रहे कि अब मैं दाल बनाऊँ फिर चावल बनाऊँ, तो थोड़ा सा वैसे हो जाता है। और साथ में मुझे रोटी भी बनानी है, तो बस अभी मैं फटाफट से करूँगी आलू के चोखे की तैयारी, साथ में रोटी बनाऊँगी और एक साइड चावल रख दूँगी। तो फटाफट से लंच बन जाएगा, इतना झंझट नहीं रहता है। मतलब आधे घंटे क्या 20 मिनट के अंदर जो है लंच बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आलू दिया था मैंने आशी को छीलने के लिए। मेरे बच्चों को ना आलू छीलना बहुत पसंद है, मुझे लगता है बच्चों को पसंद ही होता है। तो उसने 2 छीले थे, फिर वो टाइम लगा दी थी तो मैंने कहा चलो मैं खुद से ही छील लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये इन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। बच्चे ना ऐसे खाने में अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो तब तक ये खाएंगे और मैं जो है बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ लंच की। और सपना ब्लॉग करके है, उनका कमेंट आया था कि क्या हम अपने दूसरी आईडी से अपने व्लॉग देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं? क्या मैं देखती हूँ? तो देखिए आप देख तो सकते हो बट सेम फ़ोन से नहीं देख सकते हो। कई बार होता है ना हम अपने फ़ोन में अपने दोनों आईडीज़ लॉगिन करके रखते हैं, तो हम दूसरी आईडी लॉगिन करके फिर अपने वीडियोज़ देख लें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यूट्यूब को सारी चीज़ें पता चल जाती है। यहाँ तक कि अगर आप सेम वाईफाई से आप वीडियो अपलोड कर रहे हो और सेम उसी से आप देखते हो ना, तब भी जो है उसके यूट्यूब के नज़र में आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। और मैं सच बताऊँ ना, मेरे पास अभी यही एक फ़ोन है जिससे मैं सब चीज़ें करती हूँ, शूट एडिट और व्लॉग वगैरह। तो मैं अपने व्लॉग देख ही नहीं पाती हूँ, जो मैंने डाल दिया वो डाल दिया, क्योंकि इसमें मैं दूसरी आईडी लॉगिन करती नहीं हूँ, करूँगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। इस वजह से तो मैं अपने व्लॉग्स जो है बिल्कुल भी नहीं देख पाती हूँ। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपने सेम फ़ोन से अपने व्लॉग्स मत देखिए, इससे फिर दिक्कत हो सकती है। दूसरे फ़ोन में आप लॉगिन करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आलू का भरता जो है बन गया है और
हमारी लंच थाली यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो दाल चावल, आज सबसे सिंपल दाल भात चोखा जो होता है ना वो बनाए थे मैंने, और ये प्याज और दही की जो है ना सब्ज़ी बनाई थी मैंने। मतलब जब भी मतलब थोड़ा सा मेरा मन करता है चटपटा खाने का तो मैं ये बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और मतलब तीखा जिन्हें खाना पसंद है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना आज जल्दी बना लिया था, लगभग 1 बजे तक हम लोगों ने लंच कर लिया था। और आशी आजकल जल्दी आ जाती है ना तो फिर भूख भी जल्दी लग जाती है, तो मैं सोचती हूँ चलो फिर खाना टाइम से खा लें हम लोग। उसके बाद फिर ना आज कपड़े मैंने खाना खाने के बाद धोए हैं, क्योंकि फिर तुरंत ही मैं लग गई थी लंच बनाने में। आशी भी जल्दी आ जाती है तो टाइम का भी बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है, इशू हो गया है। फिर दोनों बच्चे के स्कूल ड्रेस थे तो मैंने कहा चलो फिर मैं इन्हें भी साथ में धो देती हूँ। बट खाना खाने के बाद ना फिर काम करने की इच्छा नहीं होती रहती है, ख़ास करके ऐसे काम जो कि बैठ के करना पड़े, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और कपड़ा धोना तो बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन फिर मुझे धोना ही था, छोड़ नहीं सकती थी। मतलब भिगो के भी रखा था मैंने, और वैसे भी फिर छोड़ दे जाओ ना तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब जैसे तैसे करके धो ही लेती हूँ। लंच हो ही गया है, बच्चे जो है दोनों खेलने में बिज़ी हैं, और बेडशीट चेंज करी थी तो वो भी धोने थे। अच्छा है धुल जाते हैं ना तो निश्चिंत हो जाते हैं, नहीं तो फिर बाथरूम में वो ढेर लगा रहता है ना तो वो एक अलग ही टेंशन रहती है। और हमारा काम भी ऐसा होता है ना कि हम पूरे दिन रात सुबह शाम लगे रहते हैं ना, लेकिन हम हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और हमारा काम ऐसा होता है ना कि कोई गिनती भी नहीं आती है कि हाँ ये भी कोई काम है। घर के काम कभी किसी के मतलब नज़र में नहीं आता है कि हाँ ये भी काम है, ये भी मेहनत का काम है। ये बस ऐसे ही रहता है कि हाँ हम कर रहे हैं, कहते हैं ना बिना तनख्वाह और बिना किसी नाम के, तो बस वही है। बट हाँ ठीक है, हम अपने खुशी से करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। बट हाँ कभी कभी लगता है यार इतना काम करो लेकिन फिर भी कहीं कोई जो है हमारी वो नहीं होती है, पहचान नहीं होती हमारे काम की। तो इस वजह से घर के काम के अलावा भी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, ताकि आप अपने लिए थोड़ा सा जी सके, अपनी एक अलग पहचान बना सके। क्योंकि घर के काम आप कितना भी कर लोगे ना, आपको कोई पहचान नहीं मिलने वाली, ना ही कोई तारीफ़। तो इस वजह से छोटा मोटा ही सही, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, चाहे आप ट्यूशन पढ़ा लो, चाहे घर पे पार्लर हो खोल लो, और भी कई सारी चीज़ें हैं। या तो फिर आप यूट्यूब पे भी आ सकते हो। हाँ यूट्यूब पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बट किसी भी काम को करोगे तो मेहनत तो देखिए लगती है। तो अगर मैं ऐसे सोचती ना कि भाई मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 2 छोटे बच्चे हैं, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो मैं ऐसे कभी सोचती नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मुझे बस ये रहता है कि ये मेरा काम है और मुझे करना है। और अगर आप भी यही सोच के करोगे ना तो फिर कर पाओगे। और जो लोग कहते हैं ना डेली वीडियो नहीं डाल पाते हैं या पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप ये सोच के करिए कि ये मेरा जॉब है। आप मान लो आप जॉब करने जाते हो, आपको कितने दिन की छुट्टी मिल जाएगी, और नए नए जॉब में तो ऐसे होता है कि आप 6 महीने तक छुट्टी नहीं ले सकते हो। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा था कि कहीं पे ज्वाइन किया था तो उसके साथ ये था कि कंडीशन कि आप 6 महीने तक छुट्टी बिल्कुल नहीं लोगे। तो आप यही सोच के करो कि हम जॉब कर रहे हैं, और ये जब जॉब जो है थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि हमें घर बच्चे दोनों ही देखना है और साथ में हमें ये भी करना है। तो ये सोच के करो कि आप कितने दिन छुट्टी ले सकते हो ऑफिस से, कितने दिन आपको छुट्टी मिलेगी, तो उसी हिसाब से आप काम करिए। अगर आप 2 दिन ऑफिस जाते हैं, 3 दिन छुट्टी लेते हैं, तो क्या आपको वो रखेगा? नहीं रखेगा। फिर सेम यूट्यूब भी है, और यूट्यूब तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ़ हो गया है अभी के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं यूट्यूब पे। हर हाउसवाइफ जो है ना, हर लड़की या हर हाउसवाइफ चाहती है, हर कोई चाहता है कि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहा हो, उसके अलावा भी एक यूट्यूब पे हमारा छोटा सा चैनल हो, ताकि हमारी इनकम हो जाए। तो बस आप लोगों से भी यही कहूँगी कि मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है। तो फिर ये है शाम के टाइम का, और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और बच्चे जो है दोनों सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आई थी। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है चल रही है ऐसी, मतलब ऐसे नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है, फीवर या कुछ भी, बट हाँ हल्का सा होता है ना, तो वही है। तो बस यहाँ पे चाय बना दी है। दोपहर की चाय जो है ना, हमेशा सोचती हूँ नहीं पीऊँगी, लेकिन फिर ये जो है ना बन ही जाती है। तो बस शाम को जो है मैं चाय के साथ बिस्किट ले लेती हूँ, सुबह तो ऐसे ही मैं चाय पीती हूँ खाली। हाँ हालांकि नहीं पीना चाहिए खाली पेट चाय, जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बट जब तक हम ये चाय नहीं पिए ना तब तक फिर जो है मतलब काम हमसे होता ही नहीं रहता है। उसके बाद फिर ये शाम की पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, दोनों बच्चों को बिठाया था होमवर्क करने के लिए। आशिक के ना एग्ज़ाम चल रहे तो उसे फिर रिवीजन कराना होता है, टेस्ट लेना होता है, बाबू का होमवर्क रहता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं मुझे। इधर कपड़े भी सूख गए थे तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे भी बैठे बैठे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नहीं करूँगी फिर ये रखे रह जाएंगे। और बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह है तो अभी तुरंत कर दूँगी ना तो प्रेस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो फिर वो मुचड़ जाता है ना, तो फिर प्रेस भी करना पड़ता है।
तो इधर जो है बाबू ना 1 से लेके 5 तक लिखना सीख गई है अब। और मतलब बहुत खुशी होती है सच में कि मतलब अभी तो इतनी छोटी सी थी, अभी धीरे धीरे करके वो लिखना भी सीख रही है। और आशी भी कर रही है अपनी रिवीजन, तो मुझे दोनों को ही ध्यान देना पड़ता है। चाहे कुछ भी चीज़ हो ना, सारी जिम्मेदारी जो है एक माँ के ऊपर ही होती है, बच्चे की पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ की। तो बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, ख़ास करके अभी। और बच्चे इतने छोटे हैं ना कि उन्हें तो पता भी नहीं एग्ज़ाम है क्या नहीं है, तो उसकी टेंशन भी हमारे ऊपर ही होती है, उसका प्रेशर भी हमें ही होता है कि मतलब ये कराना है वो कराना है, सारी चीज़ें। तो ये रही मेरी आज की डिनर थाली। ये दिन के ना राइस बच गए थे तो मैंने उसे फ्राई कर दिया है, और जो आलू का मैंने भरता बनाया था ना तो वो भी बच गए थे, ज़्यादा थे, तो मैंने बना दिया आलू के पराठे, साथ में है मिर्ची का अचार। तो बस बचे हुए खाने को ऐसे ही हम नया रूप दे के बच्चों को खिला लेते हैं, ताकि उन्हें ये भी ना लगे कि मम्मा दिन का बचा हुआ खिला रही है। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही कुछ करते हो तो बताइएगा कमेंट में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल खुशी की बात करेंगे। क्या खुशी की? अच्छा, कल खुशी की बात करोगे? कौन सी खुशी की बात करोगे बताओ? तो बताती गोभी पत्ता की। कल गोभी पत्ता की बात करोगी? क्या? मुझे भी बोलना। अभी तो दूध ला लाते तो अभी ये तो आज पत्ता गोभी में कीड़ा रहता है, वो तलता रहता है। खाना बोल दो, आप लोग मत खाना। मैंने वाह को कल भी नहीं बोला, कल भी भेज दूंगी। ओके। और चिप्स में क्या था? चिप्स में कीड़ा था, वो तल लाता है। चिप्स भी नहीं खाना बोल दो सबको। ठीक भी नहीं खाना, कुरकुरे भी नहीं खाना। मैं बताता था, मैं बता। और ये बिस्किट खाना है क्योंकि वो है ठीक, वो ही अच्छा होता है। बार बिस्किट और कितने कितनी गंदी स्मेल आ रही है। पंखा चला।